ये जंग करना चाहिए उनके साथ, और क्या करना चाहिए? किसके साथ जंग करनी चाहिए? इसराइल के साथ भी करना चाहिए, और जो इंडिया मुदाखलत करे उसके साथ भी करना चाहिए, दोनों के साथ करना चाहिए। इसराइल और इंडिया वो सरीहन सिर्फ मुसलमानों के ही ख़िलाफ़ हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही काम करते हैं। ये पाकिस्तान के दुश्मन भी है, लिहाजा जब दोनों मिक्स होते हैं तो इससे पाकिस्तान को नुकसान भी होता है और पाकिस्तान के लिए ख़तरा भी हो जाता है। वही कहूँगा कि ये भी इंडिया भी जो है, मोदी जो है मुसलमानों का दुश्मन है और इसराइल भी मुसलमानों का। जैसे आप कहते हैं कि इंडिया गलत बात कर रहा है, ग्रेटर इंडिया, तो अभी इंडिया वालों को भी ये लगता है ना, जब पाकिस्तानी कहते हैं ग़ज़वा हिंद हम करेंगे, तो वो भी तो इसी तरह सोचते हैं ना कि ये हमारे खिलाफ ग़ज़वा हिंद करेंगे। हमारा मुल्क ही मांगे टांगे पे चल रहा भाई, हम लोग एक भिखमंगी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें बड़ा फ़ख्र है इस बात पे। पहले भीख लेना तो बंद कर दो, उसके बाद बाकी चीज़ें देखेंगे। अब मेरी बातें शायद बहुत सी लोगों को बुरी लगें। आपको पता है दुनिया के अंदर हर चीज़ जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है वो सारे यहूदी और इसराइली बनाते हैं। सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जो बनते हैं, स्टार्टअप जो नेशन कहा जाता है वो इसराइल को कहा जाता है। इसकी क्या वजह है? मुसलमान 1.5 अरब हैं दुनिया के अंदर और यहूदी सिर्फ 1 करोड़ हैं। 1 करोड़ यहूदी 1.5 अरब मुसलमानों से ज़्यादा पावरफुल है। इसकी क्या वजह? वजह ये है ना, तो आप इसराइल की प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान में चल रही है ना। पाकिस्तान की अपनी क्या चीज़ है? कोई चीज़ तो है ना, कोई एक चीज़ तो बताएं पाकिस्तान की है। सारी इसराइल की आप खुद मुसलमान यूज़ कर रहे हो, उनको पैसे खुद दे रहे हो, तो वो देखें पैसे खुद दे रहे हो, उनकी चीज़ इतनी क्वालिटी वाली है, लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। उसके कंपैरिजन का कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट मिलते नहीं है ना। अभी बच्चों का दूध है वो भी इसराइली है, उसके कंपैरिजन में कोई अच्छा क्वालिटी वाला दूध ही नहीं मिलता जो अपने बच्चों को लोग पिलाएं। तो फ्रेश दूध लेके पिलाएं ना। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसराइल विजिट के ऊपर गए और इसे हिस्टोरिकल विजिट कहा जा रहा है। ये दूसरा विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं जो इसराइल विजिट के ऊपर 2017 में गए थे और अभी 2026 में गए। क्या कहेंगे इस विजिट के हवाले से? ये सियासत है, वर्ल्ड वाइड गेम है ये इनका एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है और ये मिले हुए हैं आपस में और सबको पता है। ये बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलना नहीं चाहते हैं और बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं उनको कोई सुनता नहीं है या पूछता नहीं है। ये सारी गेम है, ये सब आपस में मिले हुए हैं। बेसिक चीज़ क्या है? पाकिस्तान को दबाना है, प्रेशराइज़ करना है और पाकिस्तान को यूज़ करना है। अब नरेंद्र मोदी में ऐसी क्वालिटी नहीं है, या इससे पहले भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आए थे तो वो क्यों नहीं गए? नरेंद्र मोदी क्यों जा रहा है? इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत लंबी। वो देखिए नरेंद्र मोदी वो ये बात कहते हैं कि इसराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है दुनिया के अंदर यहूदी डोमिनेट करते हैं। आपको पता है सारे जो बैंकिंग सिस्टम है सारे यहूदियों के पास है। तो इस हवाले से वो कहते हैं कि इसराइल के साथ रिलेशन का इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। यार मैं आपको एक छोटी सी बात समझाऊँ। आप या हम बोलते हैं कि यहूदी वो काफर हैं और वो यहूदी है और वो फलाना है और वो ढिमकाना है। आप एक बात मुझे ये बताओ यार, आप एक खाली पेप्सी नहीं पी के कौन सा जज्बा उब्बुल वतनी दिखा रहे हो? आप सूद उनसे ले रहे हो, भीख उनसे ले रहे हो। आज वो भीख बंद कर दे, IMF पैसा मांग ले तो आधा पाकिस्तान भूखा मर जाएगा। या तो वहाँ गैरत दिखा लो या यहाँ दिखा लो आप, या तो फिर सही बात है पूरा करो ना। हकीकत तो यही है। कुछ तो हम जो इस्तेमाल करें, नेस्ले कंपनी किसकी है? आप सिर्फ नेस्ले कंपनी बंद कर दो, आपके आधे ये दुकान खाली हो जाएगी। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है, आप फाइज़र कंपनी किसकी है? और पाकिस्तान के अंदर जो बच्चों का दूध है वो सारा इसराइली है, वहीं से आता है। आपका हर चीज़ वहीं से आती है। हम लोग एक ऑल और फेल में तादाद है। हम मोदी को नहीं देखें ना, हम अपने आप को देखें। पहले हम खुद तो सही हो जाएं, मोदी को तो हम बाद में गालियाँ देंगे। हम लोग खुद ही सही नहीं है तो हम मोदी को क्या बोलेंगे या इसराइल को क्या बोलेंगे? वो आप हम कुछ बोलें नहीं बोलें वो चलता रहेगा। आप उसका एक एडवांटेज देखो कि इंडिया एक बात बोलेगा और पाकिस्तान बोलेगा। इंडिया की बात मानी जाएगी, पाकिस्तान की नहीं मानी जाएगी। उसकी वजह है कि उसको पीछे से सपोर्ट है। जब तक अमेरिका को या यूरोप को इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया बहुत अच्छा है। फिर जब ज़रूरत नहीं है फिर पाकिस्तान पे आ जाएंगे, फिर इंडिया बुरा हो जाएगा। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर के चक्कर लग रहे होंगे वहाँ। तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से चल लो या फिर अपने आप को गैरतमंद और ख़ुद बोलते हैं खुद मुख्तार बना लो, आप उस हिसाब में चल लो। क्यों? अब आप एक चीज़ सोचो ना, इसराइल ने मोदी को क्यों बुलाया और मोदी गया क्यों? अगर हमारे वज़ीर आज़म को बुलाया तो हम खिलाफ़ है ना, हम तो सब बोलेंगे नहीं इसराइल जा रहा है, वो यहूदी है, ये नहीं कर सकते हम। तो उनके आपको पता है इसराइल विजिट के कितना ज़्यादा इंडिया को बेनिफिट होगा? अगर मतलब ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें ना, अब दुनिया के अंदर सारी टेक्नोलॉजी यहूदियों की है। दुनिया के अंदर जितने भी टेक है वो सारे यहूदियों के पास है। फेसबुक एक मार्क ज़करबर्ग क्या है, वो भी एक ज्यूज़ हैं, यहूदी हैं। गूगल किसका है? वो भी यहूदियों का है। ब्लैक रॉक कंपनी जिसकी दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्थ है, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी, जिसके सामने एलोन मस्क तो कुछ चीज़ ही नहीं है। एलोन मस्क तो उसके सामने एक आपके लिए मूंगफली का दाना है। ब्लैक रॉक इतनी बड़ी कंपनी है, वो सारी ज्यूज़ की है। बैंकिंग सिस्टम सारा दुनिया के अंदर ज्यूज़ का है। दुनिया के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं ज्यूज़। तो मतलब इंडिया को तो उसका बड़ा बेनिफिट है और इंडियन खुश भी है इस चीज़ से। क्या समझते हैं सवाल से? इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है। इंडिया की आबादी 1.25 अरब है, पाकिस्तान 1.5 अरब हो गई। 1.5 अरब लगा लो। अब इंडिया का एक आदमी 1-1 रुपया भी दे तो उनका 1.5 अरब जमा हो जाएगा। हम लोग 1-1 रुपया देंगे तो 25 करोड़ जमा होता है। अगर आपके पास एक वोटिंग है या आपको कोई बोलता है कि यार इनके साथ काम करोगे उनके साथ, तो हर आदमी बोलेगा भाई वो उधर तो ज़्यादा माल है वहाँ चलो। एक उसका प्लस पॉइंट ये है। दूसरी बात ये है कि आप
जो बात कर रहे हो ना, इसराइल दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे होशियार, सबसे तेज़ पैसे वाला, हर लिहाज से इसराइल बहुत आगे है। उसको सपोर्ट भी है, ख़ुद भी वो कर रहे हैं, करवाया भी जा रहा है। तो इस चीज़ को तो आप मना कर ही नहीं सकते हो। हमारे हकीकत है, ये हकीकत है। हम उसको बोले वो पूरा यहूदी है, जो भी है, लेकिन हकीकत अपनी जगह होती है। या तो आप उस जैसे बन जाओ, कैसे बन जाए? यहाँ पे तो मतलब 100 साल लग जाएंगे वहाँ पे पहुँचने में। हम लोगों को 500 साल लगेंगे। हमसे एक रोड खुद जाए, वो 1 साल में रोड नहीं बनता है। तो वो तो टेक्नोलॉजियाँ तो बहुत दूर की बात है भाई। हम लोग पीछे चलने वाले लोग हैं और हम पीछे ही चलते रहेंगे। हम मांगे टांगे की सियासत करना, हमारा मुल्क ही मांगे टांगे पे चल रहा भाई। हम लोग एक भिखमंगी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं बड़ा फ़ख्र है इस बात पे। पहले भीख लेना तो बंद कर दो, उसके बाद बाकी चीज़ें देखेंगे। अब मेरी बातें शायद बहुत सी लोगों को बुरी लगे, ना समझ में आए। जो फैक्ट था मैंने आपको वो बता दिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो इसराइल विजिट के ऊपर गए, हिस्टोरिक विजिट से कहा जा रहा है, क्या समझते हैं इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी इसराइल विजिट के ऊपर गए हुए हैं, क्या समझते हैं इस विजिट के हवाले से और इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा? आप क्या सोचते हैं इस विजिट के हवाले से? हिस्टोरिकल विजिट कहा जा रहा है। भाई कोई भी कुछ भी कर ले, मुसलमानों को इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान जो है ना अल्लाह पे ईमान रखते हैं, और जिसका अल्लाह पे ईमान होता है उसकी पावर ज़्यादा होती है, और जिसका अल्लाह पे ईमान नहीं है वो कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं कर सकता इंशाल्लाह मुसलमानों का। मतलब आपको क्या लगता है कि आपको कोई ख़तरा लग रहा है कि आप कहने कुछ भी नहीं कर सकता? इसराइल और इंडिया का जो रिलेशन है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और इस रिलेशन से क्या असर पड़ेगा मुसलमानों के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखो यार, मेन चीज़ है ईमान। अगर ईमान बंदे का मजबूत है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब ईमान मजबूत होगा तो क्या हो जाएगा उससे? मतलब कुछ होना चाहिए ना, प्रैक्टिकल कुछ चीज़ होनी चाहिए। ईमान मजबूत होगा तो बंदा अल्लाह की तरफ जाएगा। मुसलमान का वैसे ही ईमान है, मर के जन्नत मिलेगी। अगर चाहे ये लोग कुछ भी कर ले, अगर जुल्म करेंगे तो अल्लाह के यहाँ पे इनको जवाब देना पड़ेगा, समझ गए? बाकी कुछ नहीं कर सकते इंशाल्लाह। चाहे जो भी सर जोड़ ले आपस में, अपना ही नुकसान करेंगे, मुसलमान का कोई नुकसान नहीं होता। आपको पता है इसराइल और इंडिया इस वक्त टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इस वक्त ग्रो कर रहे हैं, और इसराइल आपको पता है स्टार्टअप नेशन कहा जाता है इसराइल को। स्टार्टअप सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो इसराइल के अंदर खुलते हैं, और बिजनेसमैन जितने भी हैं सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर जो बिजनेसेस हैं वो यहूदी और ज्यूस कंट्रोल करते हैं, और वो इसराइल के सपोर्टर हैं। तो पावरफुल तो इसराइल छोटा सा लेकिन पावरफुल है। उसके साथ अभी इंडिया भी मिल गया। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और इकोनॉमिकल भी इंडिया स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो क्या समझते हैं इसका क्या असर पड़ेगा? यार देखो, टेक्निकल जो भी हो, सुपर पावर हो या कुछ भी हो, कहने का मकसद है आपके, ये कहने का मकसद है ना कि यार ये दुनियावी एतबार से ताकतवर है। हमें तो जो है ना दुनिया में रहकर दीन को देखना है ना, दीन को फॉलो करना है। मेन चीज़ तो दीन है इंसान के लिए। अगर जो दीन पे है उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, फिर इंशाल्लाह फिर आसानी है। चाहे कुछ भी कर लें। ये मैं अच्छा, इंसान को जो अल्लाह पाक ने बनाया टेक्नोलॉजी पे तो नहीं बनाया ना। इंसान के अंदर रूह है, खून है, जिस्म है, ताकत है, ठीक है, ये सब अल्लाह की तरफ से आती है। इसी तरीके से सहाबा जो इकराम थे, उनके ईमान इतने मजबूत थे। हमें भी कोशिश करनी है वैसे ईमान बनाने की। वैसे नहीं बन सकते, कम से कम उनकी नक्शे कदम पे चल के ज़िंदगी गुजारें। दुनिया के अंदर इस वक्त जो यहूदियों की गिरफ्त है, मुसलमानों की जो काउंटिंग अगर दुनिया के अंदर देखें तो 1.5 अरब है। 1.5 अरब नहीं, बल्कि 1.5 अरब नहीं है मुसलमान दुनिया के अंदर, 2.5 अरब से भी ज़्यादा है। 1.5 अरब तो इंडिया की पॉपुलेशन है, 2.5 अरब से भी ज़्यादा दुनिया के अंदर मुसलमान है। और यहूदी जो दुनिया के अंदर है सिर्फ़ और सिर्फ 90 लाख हैं। इसराइल के अंदर भी सारे यहूदी नहीं रहते, वहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, सब रहते हैं, लेकिन अक्सरियत वहाँ पे ज्यूज़ की है। लेकिन दुनिया के अंदर 90 लाख यहूदी हैं। 90 लाख यहूदी 2.5 अरब मुसलमानों के ऊपर भारी है। इसकी क्या वजह? देखो, उनके मैंने अभी आपको एक बात बताई ना, और ये तो हमारे कुरान में भी लिखा है। अगर कुरान में नहीं, हदीस में, या लोग बोलते हैं कि यहूदियों के पास पैसा होगा, पैसा और ख़ूबसूरती इनके पास होगी, लेकिन इनके पास अपनी ज़मीन नहीं होगी। इस चीज़ पे आप रिसर्च कर लेना, पता करो। किसके पास? यहूदियों के पास। यहूदियों के पास। अभी इसराइल है, उनके पास ज़मीन तो है। वो किसने दिया? मैं आपसे यही सुनना चाह रहा हूँ। वो ज़मीन किसने दी? वो अरबियों ने बेची ना, फ़लस्तीनियों ने। तो कहीं ना कहीं उन्होंने खुद बेची है ना। बेची तो आपको उसने पैसे दिए, आपने अपनी ज़मीन क्यों बेची? आप ही ने बेच के इसराइल बनवाया, आज वो आपके गले आ गया। उस वक्त इनको अच्छे पैसे मिल रहे थे, ये कह रहे लाओ जी, ले लो। इनका अपना मुल्क तो नहीं था, फ़लस्तीन तो फ़लस्तीनियों का था। बिल्कुल, वो जर्मन के अंदर थे, पोलैंड के अंदर थे, वहाँ से माइग्रेट किया सबने। हिटलर ने मारा इनको, क्यों मारा? हिटलर पागल थोड़ी था। हिटलर, आप जर्मनों से पूछो, हिटलर एक बेहतरीन, उनके लिए एक बेहतरीन लीडर था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसने यहूदियों को मारा तो वो कोई अच्छा काम किया है, गलत किया। वो एक उनकी अपनी वो ज़ाती लड़ाई है, मैं उस चीज़ पे नहीं जाना चाह रहा हूँ। मगर क्यों मार रहा था वो, उसकी क्या वजह थी? कि ये आगे जाके हम सब के लिए मुसीबत बने। हिटलर समझता था। हाँ, यहूदी एक फितना है, ईसाई फिर बेहतर है। ईसाई है, मुसलमान है, हम चार जो अहले किताब है ना, इसराइल यहूदी भी अहले किताब हैं। यहूदी अहले किताब हैं। मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के, दाऊद अलैहिस्सलाम, तौरीत, ज़बूर, इंजील, 4 किताबें, कुरान पाक है। तो उस चीज़ को तो हम झुटला नहीं सकते। कुरान पाक में इनका इतना जिक्र है, तो ये कौम है, एक हकीकत है। अब हमारी लड़ाई है आपस की, उसमें हमारी अपनी भी कमज़ोरियाँ हैं भाई।
आप दूसरे को इल्ज़ाम देंगे, अपने आप को आप बोले हम बहुत अच्छे हैं, वो गलत है। अपनी गलतियाँ बुराइयाँ भी इंसान देखे ना, हम लोगों में भी 10 बुराइयाँ होंगी। अब होंगी क्या हैं कहीं ना मैं एक मिसाल बता रहा कुछ हूँ। ना कुछ मसला है तो हम लोग उनसे पीछे ना, नहीं तो वो दुनिया में कहाँ खड़े हो हम कहाँ खड़े हो, अपना मुआवजा तो कर ले पहले। तो मैंने आपको एक बात पहले भी बोली, और हमारा अगर यही हाल रहा तो कम से कम जो है ना 1000 साल लगेगा तो हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ इसराइल है, और 1000 साल बाद वो कहाँ चला गया होगा। फिर आप वो सोचें, जो बीच का गैप है ना, उस गैप को ख़त्म करना है। उसके लिए बहुत आपको बड़ी एक तगो दो जिसको बोलते हैं, बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, बहुत चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, और हम वो कर नहीं सकते हैं, वो हमसे होगा नहीं। आपको लगता है कि किसी टाइम पे पाकिस्तान इसराइल के मुकाबले में पहुंच जाएगा? नहीं, कम से कम 500 साल तक तो नहीं पहुंच सकता। 500 साल तक? हाँ, क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे को पीछे लगे हुए हैं। आपको मुर्गी मिल रही, मुझे दाल मिल रही, तो मैं सोच रहा हूँ आपकी मुर्गी छीन लूँ, वो दूसरा सोच रहा है मेरी दाल छीन रहे। हम लोग अभी तक इसी से बाहर नहीं निकले हैं। वो तो कहते हैं हम आपको मारने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही एक दूसरे को मार रहे हो, आप खुद आपस में लड़ रहे हैं, उससे क्या, उसको क्या जब काढ़ी है। वो तो कहता है मैं आराम से बैठा हूँ, आप लड़ते रहो। लास्ट में ये बताएं कि इसराइल और इंडिया के रिलेशन का पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा? असर तो बुरा पड़ेगा भाई, वो दोनों पाकिस्तान के दुश्मन हैं। क्या बुरा असर पड़ेगा? कुछ भी हो सकता है, आपके खिलाफ जाएंगे वो, कोशिश तो कर, वो काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। ये तो पहले भी बहुत इन्होंने मिल बांट के गेम किए हैं कश्मीर में, और आगे पीछे जितने भी हुए हैं। तो वो अब एक पाकिस्तान का एक रोब है, हमारा एक जो लड़ने का एक हम लोगों में जज्बा है, हम उस चीज़ में इनसे आगे हैं। टेक्नोलॉजी में शायद इसराइल हमसे आगे हो, लेकिन जहाँ तक हमारा जो मुल्क के लिए या कौम के लिए या मज़हब के लिए हम लोगों में जो एक जज्बा है ना लड़ने का, वो उनमें नहीं है। वो उस चीज़ में हमसे पीछे हैं। पता नहीं, मेरी हर बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो बोला वो सब 100% ही हो, मेरा अपनी एक सोच है। मगर इस चीज़ को आप देखो, आपको अब मैं गधे को बोलूँ ये घोड़ा है तो आप बोलोगे यार ये गधा है भाई, तो आपको भी नज़र आ रहा है ना। तो हर इंसान की सोच है, अल्लाह ने दिमाग दिया है, वही दिमाग उनके पास है, वो हमसे आगे क्यों है, हम पीछे क्यों हैं। वो दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारा दिमाग कहाँ पे चलता है? हमारा दिमाग ये चलता है कि वो बैटरी और वो ये जो है वो चाइना से आ जाए, जहाज़ अमेरिका से आ जाए, चावल जो है वो ईरान दे दे, तेल सऊदी अरब दे दे, हम खाली बैठे रहे अल्लाह ना। प्याज टमाटर इंडिया दे दे। हाँ बस, फिर रमज़ान आता है, फिर हम मुसलमान हो जाते हैं। 100 रुपये वाला फ्रूट 400 का बेच के हम लोग सब अल्लाह माफ़ करे फिर बिस्मिल्लाह भी पढ़ते हैं कि हम मुसलमान हैं। सारी दुनिया में जब उनका कोई त्यौहार आता है तो कीमतें आधी हो जाती है। तो गरीब आवाम को, या गरीब भी नहीं, आप आवाम को रिलीफ देते हो, यहाँ तो कहते हैं आवाम की जेब में जो है वो भी निकाल लो। इसराइल के विजिट के ऊपर गए हुए हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इस विजिट के हवाले से क्या समझते हैं आप, इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और इंडिया इसराइल रिलेशन के हवाले से आप क्या सोचते हैं? मैं यही सोचता हूँ कि ये तो असर गलत ही पड़ेगा, और इसमें जो है मुसलमान मुल्कों को जो है सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, और उनका साथ देना चाहिए। वहाँ जो जुल्म हो रहा है इनको आवाज़ उठाना चाहिए। मुसलमान मुल्कों को क्या सोच के क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए, जंग करना चाहिए उनके साथ, और क्या करना चाहिए। ऐसे किसके साथ जंग करनी चाहिए? इसराइल के साथ भी करना चाहिए, और जो इंडिया मुदाखलत करे उसके साथ भी करना चाहिए, दोनों के साथ करना चाहिए। तो इसराइल के साथ जंग करके तो देख लिया, इसराइल तो पूरे अरब कंट्री में जहाँ पे इसराइल का दिल करता है वहीं पे जाके अटैक करके आ जाता है इसराइल। मतलब उसके पास टेक्नोलॉजी है, ये पावर है, तो इसराइल के साथ कौन जंग करेगा? उसकी वजह ये है ना कि ये हमारी कमज़ोरी है ना, हमारे पास पावर नहीं है, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, और हम तो गुलाम बने हुए ना। उनकी मुसीबत ये है। गुलाम क्यों बने हुए? क्यों बने हुए, ये तो एक अजीब सवाल किया आपने। हर आदमी जानता है गुलाम क्यों बने हुए। मतलब कुछ वजह है ना क्यों गुलाम बने हुए, किस चीज़ ने गुलाम बनाया हुआ? यार मैं इस बारे में क्या बताऊँ आपको, क्यों गुलाम बनाया हुआ है, क्या कह सकता हूँ। आप क्या समझते हैं दुनिया का जो बैंकिंग निज़ाम है वो सारा यहूदियों के पास है, सारा उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। मुसलमान इतने कमज़ोर किए हैं, इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की है दुनिया के अंदर, उसके बावजूद मुसलमान कमज़ोर क्यों हैं? इसीलिए कमज़ोर है ना कि उनके कर्जे तले दबे हुए हैं ये, कर्जे में। उनके हाँ ज़्यादा कर्जे में दबे हुए ना, उनसे पैसे ले लिया कि ये मजबूर हो गए, क्या करें। इसराइल और इंडिया के रिलेशन जो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, और इससे हिस्टोरिक विजिट इंडिया के अंदर कहा जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान एक तरीके से मोमिन मुल्क है, मुसलमान मुल्क है। इनके हमेशा से दुश्मनी रहे हैं जितने भी लोग रहे, इसराइल है, हिंदुस्तान है, ये इनके मुखालिफ ही रहे। हमेशा ये चाहते हैं कि पाकिस्तान कैसे न कैसे तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन ये तो अल्लाह ने संभाला हुआ है। अल्लाह ताला ने हिफाजत की हुई है मुसलमानों की और पाकिस्तान वालों की। बस यही मैं कहूँगा आप लोग। इसराइल विजिट के ऊपर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने तो ये बात कही नहीं है ना, वो तो अपने रिलेशन के लिए गए हैं। ये तो आप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, वो तो अपने रिलेशन मजबूत करने के लिए गए हैं। रिलेशन में क्या है, ये सब यही हरकत है। रिलेशन में कुछ नहीं है, वो तो मिल रहे हैं, वो तो एक ही चीज़ है दोनों। इंडिया भी वही है और इसराइल भी वही है, एक ही चीज़ है। मुसलमानों के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है दोनों मुल्क। इतना सा इसराइल है, पूरे अरब कंट्रियों के ऊपर भारी पड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी में इसराइल तरक्की कर रहा है, हर चीज़ में डोमिनेट कर रहा है, इसकी क्या वजह, मुसलमान पीछे क्यों है?
मैं ये कहूँगा, फिर भी वही कहूँगा, मैं वही कहूँगा कि ये भी इंडिया भी जो है, मोदी जो है मुसलमानों का दुश्मन है और इसराइल भी मुसलमानों का। पिछले दिनों एक इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान आया था। उन्होंने कहा कि हर इंसान जो दुनिया के अंदर है उसके हाथ में जो मोबाइल है ये हमारी टेक्नोलॉजी है और उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। बहुत बड़ी बात उन्होंने की थी कि हर किसी के घर के अंदर इसराइली बैठे हुए हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे, वो टेक्नोलॉजी में कहाँ बैठे हुए हैं, मुसलमान कहाँ पे? हालांकि यहूदी एक करोड़ भी नहीं है पूरी दुनिया में। वो तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमको भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी निकालनी चाहिए कि हम इनके बराबर में खड़े हो जाएं। बहरहाल बाकी तो पाकिस्तान है, हमारी फ़ौज नंबर 1 है। इंडिया इसराइल रिलेशन के हवाले से क्या कहेंगे, इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान के ऊपर असर पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि वो पाकिस्तान को नुकसान के लिए जा रहा है। उधर पाकिस्तान को नुकसान के लिए कैसे जा रहे हैं? वो तो अपने लिए जा रहे हैं ना, साजिश करेंगे ना। इसमें ये मैं बता दूं, देखिए कि ये इस तरीके से भी है कि आप इंडिया, ग्रेटर इंडिया के लिए और वो ग्रेटर इसराइल के लिए जो है ना वो इनकी मुलाकातें हो रही हैं जो सराहन सिर्फ मुसलमानों की तबाही के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। अब आलम इस्लाम को इस बारे में सोचना चाहिए कि वो ऐसा ब्लॉग बनाएं या ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आएँ कि जिससे हम मुसलमानों का बेहतर दिफा कर सकते हों। नो डाउट कि उनकी टेक्नोलॉजीज़ हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन अब ये उनको सोचना चाहिए। हमारे पास भी ऐसे दिमाग हैं जो कि उसका तोड़ है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए हमारे हुक्मरानों को, हमारे साइंसदानों को, हमारे हर ज़ी शऊर को जो कि इस दुनिया में सांस ले रहा है कि हमें इस्लाम की बका के लिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की बका के लिए कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए कि जिससे हम अपने दिफा को मजबूत कर सकें। मैं तो उसी तनाज़र में देख रहा हूँ कि ये जो भी है ग्रेटर इसराइल और ग्रेटर इंडिया, ये उसी सिलसिले की कड़ी लगती है। आप कह रहे हैं ग्रेटर इसराइल और ग्रेटर इंडिया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी तो ग़ज़वा-इन की बातें होती हैं। पाकिस्तान के अंदर भी तो लोग बोलते हैं हम ग़ज़वा-इन करेंगे, पूरा इंडिया हम लोग ले लेंगे, बांग्लादेश, नेपाल, सब कुछ। तो ये तो बातें यहाँ से भी होती हैं। देखें, ग़ज़वा हिंद और बांग्लादेश से भी एक आवाज़ उठती है ग्रेटर बांग्लादेश, वो ग्रेटर बांग्ला एक बात कहते हैं। ये तो दुनिया के अंदर हर कोई अपना ग्रेटर बनाना चाह रहा है। ये तो हर तरफ से ये बातें उठती हैं, ये इंडिया और इसराइल तो नहीं करते। नहीं, देखें, आप अगर आलमी तनाजुर में देखें तो हर जगह पे कुछ ना कुछ ज़रूर है, लेकिन अगर बाहैसियत मुसलमान अगर आप देखें तो इसराइल और इंडिया वो सरीहन सिर्फ मुसलमानों के ही ख़िलाफ़ हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही काम करते हैं। बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक, तो मुस्लिम ममालिक अगर इस तनाजुर में बात कर रहे हों कि जी ग्रेटर बंगाल या ग्रेटर पाकिस्तान या ग्रेटर, तो ये एक मुस्लिम ममालिक हैं, वो अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बात करते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेटर इसराइल और ग्रेटर इंडिया की बात करें, ग्रेटर जो है हिंद का, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की तबाही के लिए एक अजीम वो करना चाह रहे हैं। असल में बात यह है कि अगर हम देखें हमारे असलाफ ने जैसे आप कहते हैं कि इंडिया गलत बात कर रहे हैं, ग्रेटर इंडिया, तो अभी इंडिया वालों को भी ये लगता है ना, जब पाकिस्तानी कहते हैं ग़ज़वा-इन हम करेंगे, तो वो भी तो इसी तरह सोचते हैं ना कि ये हमारे ख़िलाफ़ ग़ज़वा-इन करेंगे, हमें मारेंगे, इस तरह की बात जब होती है तो उन्हें भी ऐसा लगता है ये ग्रेटर पाकिस्तान बन रहे हैं। ये कि हमें आप बहैसियत मुसलमान, इस्लाम जो है अमन पसंद मज़हब है, उसने हमेशा न सिर्फ इंसानियत के लिए काम किया है, इंसानियत की भला के लिए काम किया है, उनकी भलाई सोची है उसने। यही कुरान और हदीस की रोशनी में हमें तालीम दी गई है। हम किसी ज़ी शऊर को भी नुकसान नहीं पहुँचाते, यहाँ तक कि हमें तो अल्लाह ताला की दूसरी मखलूक़ात जो जानवरों की सूरत में, चरिंद व परिंद की सूरत में है, हमें उनको भी ईज़ा के लिए मना किया गया है। तो हमारे ऐसे मकासद नहीं हैं। हमने जब भी अगर कदम बढ़ाया है तो दिफा के अंदर बढ़ाया है, क्योंकि हमने किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की है। लेकिन इंडिया और इसराइल के रिलेशन के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये हिस्टोरिकल विजिट है। आपको पता है किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने इसराइल का विजिट नहीं किया है। ये पहली मरतबा नरेंद्र मोदी जो हैं, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दूसरी मरतबा तो जा रहे हैं, लेकिन ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो इसराइल विजिट के ऊपर जा रहे हैं। बनता भी है उनको। एक बात तो ये है कि जैसे कि एक बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि इंडिया हर उस जगह पे जाके नॉक करेगा कि जहाँ इस्लाम और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम हो रहा हो। तो मैं ये समझता हूँ कि उनका जाना बनता भी है। देखिए, आप कह रहे हैं कि खून है, सब कुछ है, मतलब एक जानदार मुसलमान है, जानदार इंसान है। तो जानदार इंसान तो एक करामत इंसान होता है, एक नकारा इंसान होता है। एक दुनिया के अंदर कुछ दुनिया को दे के जाता है और एक दुनिया के अंदर आता है, खा पी के सो के चला जाता है। दो इंसानों के अंदर फ़र्क होता है ना। अब क्या समझते हैं, वो इंसान ठीक है जो दुनिया के अंदर आता है, खा पी के, मतलब चल पिल के अपनी बच्चे पैदा करके चला जाता है, वो इंसान ठीक है? या वो इंसान ठीक है जो दुनिया को कुछ ना कुछ दे के जाता है? यार, दुनिया को कुछ ना कुछ देने का मकसद ये है कि अच्छा सबक दे के जाए और जो है ना ईमान बनाने वाला सबक दे के जाए। वो इंसान तो सही है, बेहतर है। जो इंसान जो है ना अपनी मनमानी करके ज़िंदगी गुजार के चला गया, वो तो नुकसान में। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी जो है ना ज़िंदगी गुजारी, सब जो है ना दुनिया और आखिरत दोनों के तरीके सिखा के गए। ठीक है ना, उसमें खाली इतना दुनिया सिखाई ना खाली आखिरत, बल्कि दोनों जहान की सिखाई। क्योंकि फरमाया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह मुझे दुनिया की भी जो है ना नेमत अता फरमा और आखिरत में भी जो है ना सुरखरू करना। आप क्या समझते हैं इसराइल
दुनिया के अंदर जो डोमिनेट कर रहा है इसराइल, किसी भी अरब कंट्री के ऊपर चाहे वो हमला करता है, मतलब आप देखें नेबर के अंदर जितने भी इसराइल हैं, इसराइल की कंट्री हैं, सबके साथ इसराइल की जंग हुई है। इतना सा इसराइल सारे अरब कंट्री के ऊपर जो भारी है, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? यार मैं तो नहीं समझता भारी है, लोग जो समझता है समझे, लेकिन मुसलमान पे कभी भी कोई भारी नहीं हो सकता। आप समझते नहीं है, लेकिन आपको पता है जो 6 डे वार हुई थी 1967 के अंदर, फिर उसके अलावा 1973 के अंदर जो इसराइल के साथ जंग हुई है, इसराइल ने तो हर जंग के अंदर अपने नेबरिंग कंट्रियों को हरा दिया। इतना सा इसराइल था, इस साइड पे मिस्र को हराया, इस साइड पे जॉर्डन को हराया, इस साइड पे शाम को हराया, फिर लिबनान को हरा दिया। एक साथ सबके साथ जंग की और सबको हराया इसराइल ने। क्या चीज़ ऐसी इसराइल के पास ताकत तो है, आप भले जो भी कहें, लेकिन हकीकत तो यही है कि इसराइल के पास कुछ तो ऐसी ताकत है कि इसराइल सबको हरा देता है। यार इसराइल के पास ताकत तो मैं समझता हूँ कि नहीं है दुनियावी एतबार से, लेकिन जो है ना कहने का मकसद ये दुनियावी एतबार से इसराइल के पास ताकत नहीं है। ताकत नहीं है, मेरी नज़र में तो नहीं है भाई। क्योंकि कौन सी ताकत इसराइल के पास नहीं है? कोई भी ताकत नहीं है। कौन सी ताकत है यार? ताकत तो सारी ईमान की होती है, बगैर बाकी तो जो है ना सब फजूलियात है। मेरी नज़र में तो यही है। आपको पता है आपके पास मोबाइल पड़ा हो, मोबाइल आप यूज़ करते हैं? मोबाइल है नहीं मेरे पास, यूज़ करता हूँ। यूज़ करते हैं? टच मोबाइल है बटन वाला? बटन वाला है। बटन वाला है। आपको पता है ये मोबाइल के अंदर जो एक चिप लगती है, सेमीकंडक्टर चिप कहा जाता है। एक सेमीकंडक्टर चिप होती है, एक दूसरी चिप होती है जिसके बगैर मोबाइल नहीं चलता है। ये किसके हैं? इसराइलियों के, यहूदियों के? ये यार इतनी मालूमात तो मेरे को नहीं है जानी। गूगल किसका है, यूट्यूब किसका है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है सिलिकॉन वैली के अंदर कौन है? सारे यहूदी बैठे हुए हैं। यार मेन मसला ये है ना, देखो क़यामत के आसार तो पूरे होंगे, अभी कोई ना कोई तो आगे पंगे करेगा ना। अभी ये समझ लो, ये इसराइल अगर पंगे कर रहा है तो फिर जो क़यामत के आसार के जो है ना ये वो है, ये इसराइल में वो जो है ना वो नहीं है, ताकत नहीं है ऐसी। लेकिन बस क़यामत के आसार पूरे होने तो कोई ना कोई तो असबाब बनेगा ना। हर कोई ये बात कहता है कि दुश्मन है, लेकिन आपको ये पता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो इसराइली और यहूदी बनाते हैं। जी। तो जब इसराइली यहूदी जब सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी बनाता है तो इंडियन अपने मफाद के लिए ज़रूर उनके पास जाते हैं, और ये पाकिस्तान के दुश्मन भी है। लिहाजा जब दोनों मिक्स होते हैं तो इससे पाकिस्तान को नुकसान भी होता है और पाकिस्तान के लिए ख़तरा भी हो जाता है। पाकिस्तान के दुश्मन क्यों है? इसराइल ने तो कभी पाकिस्तान के साथ जंग ही नहीं की है। जी, दुश्मन नहीं है तो जब एक दूसरे मुसलमानों के तो दुश्मन है ना, जब मुसलमानों के दुश्मन हो गए तो अलबत्ता ये पाकिस्तान के दुश्मन भी हो गए। इसलिए पाकिस्तान में जो है इसराइल का जो पासपोर्ट है वो बंद है, और इसराइल में भी यही चल रहा है।